बुद्ध को वंदन करने का सही तरीका। क्या हम सही में बुद्ध को वंदन सही तरीके से करते हैं? चलो दोस्तों, आज इसी विषय पे संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध को आखिर किस तरह से वंदना की जाती है। मेरा नाम प्रवीण हिवाड़े है। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो चलो दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानेंगे कि आज ये विषय हमने क्यों चुना, क्या ज़रूरी है। बुद्ध की वंदना तो चल ही रही है ना, हर तरफ पूरे वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन ये ऐसा विषय लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको हम पूरे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और हम इस तर्क पे आके पहुंचेंगे कि हमें इस तरह से वंदना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, समय बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान होता है। हमने बहुत जगह पे सुना है कि समय इतना कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। लेकिन सही में हम समय का सही मायने में हम उपयोग कर पाते हैं? बुद्ध को जो अपेक्षित थी, तथागत भगवान बुद्ध को जो अपेक्षित थी, वो वंदना को हम जानेंगे। उनका कहना था कि मन को समता में स्थापित करो। नमस्कार शरीर से नहीं, मन से होता है, और वंदन भी हमें मन से ही करना है। तो मन को समता में स्थापित करो, मन को एकाग्र करो। ये च बुद्धान वंदना, यही बुद्ध की वंदना है। तुम्हें खुद को ही तरना है, तुम्हें तारने वाला इस धरती पे और कोई नहीं, कोई नहीं है जो तुम्हें तार देगा। तुमको खुद को ही तरना है। अत दीप भव, तुम स्वयं को ही अपना दीप जलाना है, और उसी दीप के आगे आगे तुमको आगे का रास्ता खोजना है। तुमको विहित राग बनना पड़ेगा, विहित दोष बनना पड़ेगा, और विहित राग और विहित दोष बन के तुमको बुद्ध को वंदना करनी है। जो गलत परंपरा चल पड़ी है, हमें उसे तोड़ना है। क्या गलत परंपरा चल पड़ी है? क्या त्रिशरण पंचशील लेना गलत परंपरा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो सही है। लेकिन हम उसी कर्म कांड में फिर से बनते चले जा रहे हैं कि हमें उसका अर्थ मालूम नहीं। सिर्फ त्रिशरण पाली में है, पंचशील पाली में है, हम उसका पठन करते हैं और 3 बार सर झुकाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, और हो गई वंदना। क्या बुद्ध को इस तरह की वंदना अपेक्षित थी? नहीं, बुद्ध को आपके मन का नमस्कार चाहिए, आपके मन की वंदना चाहिए। बुद्ध को आपके मन की जो वंदना होती है, यानी आपका मन समता में स्थापित हो, और जब आप पंचशील ग्रहण करें तो उसका अर्थ भी आपको आपकी भाषा में समझ के उसको करना है, तभी वो बुद्ध की सही वंदना होगी। नहीं तो फिर वही अवंडव कर्मकांड होगा, अवंडर होगा। बुद्ध को वो अपेक्षित नहीं था। पूजा के बारे में जानते हैं। पूजेति, पू का मतलब है पूजा के जो लायक है। वो सिर्फ जो पूजा के लायक होता है उसे पू कहा है पाली भाषा में। और जति जो है पूजन,
हम ना पूजन जो कहते हैं ना, पू मतलब पूजा के जो लायक है, और जन का मतलब होता है कि जानना, बुद्ध के वचन को जानना, यही पूजन होता है। कि जो बुद्ध एक ज्ञान है और उसको जानना यानी उस पर अमल करना, उस पर चलना, यही पूजन होता है। उसके पहले हमको सबसे पहले 3 जो शरण है वो सबसे पहले ग्रहण करने होते हैं, उसके बाद पंचशील होता है। तो ये त्रिशरण क्या है? क्या बुद्ध को अपेक्षित है कि बुद्ध के जो त्रिशरण है, यानी बुद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो क्या है बुद्धम शरणं गच्छामि, क्या है धम्मम शरणं गच्छामि, क्या है संघं शरणं गच्छामि? तो बुद्ध की जो 3 शरण है, बुद्ध को यानी बुद्ध यानी ज्ञान, जो सबसे उच्च ज्ञान है, हम उसकी शरण में जा रहे हैं, ना कि हम सिद्धार्थ गौतम की शरण में जा रहे हैं। हम उस ज्ञान के शरण में जा रहे हैं, उस बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। धम्म की शरण यानी जो प्राकृतिक नियम है, जो कि बुद्ध धम्म में जो नियमों के अनुसार हमको चलने, निसर्ग के जो नियम है और जो परिवर्तनशील है, जो बुद्ध का धम्म है, उस धम्म के नियमों को की शरण, यानी वो नियमों को हमारे में समर्पित कर लेना, वो नियमों के लिए उसकी शरण यानी धम्म की शरण। और तीसरी शरण है संघ की शरण। ये जो संघ है, जो इस नियमों का पालन करते, जो बुद्ध की शरण में है, यानी बुद्ध के जो ज्ञान है उसे जानते हैं, उस पर काम करते हैं, जो धम्म की शरण में है यानी प्राकृतिक नियमों का जो पालन करते हैं, उसके राहों पे चलते हैं, ऐसे लोगों का जो समूह है, उस समूह के साथ हम भी चल रहे हैं, हम भी उसे जान रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो इसका मतलब है हम संघ की शरण। तो ये 3 शरण है, और ये जो 3 जो शरण है, इस 3 शरणों को जो जान लेगा, उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये छोटे से 3 शरण है, लेकिन उसकी जो जानेगा उसको, तो उसकी सही में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आता है पंचशील। आप तो सब जानते हो पंचशील, तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। पंचशील: पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामिष्वनिचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये 5 शील है, और यही धम्म की नींव है, पाया है। यही शील बहुत महत्वपूर्ण है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने इन 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा हम सबको दी है। लेकिन हम सिर्फ अगर ये पाली में पढ़ते रहेंगे, हमारे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ, तो ये फिर एक कर्मकांड ही होकर रह जाएगा। क्योंकि इसका अर्थ अगर हम बार बार नहीं सुनेंगे, तो इस पे अमल कैसे करेंगे? तो इसका अर्थ समझा के हर वक्त जब भी हम बुद्ध की वंदना करेंगे, तो इसका अर्थ के साथ हमें वंदना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हिंदी भाषिक है तो हिंदी में उसका अनुवाद करके बताइए। अगर आप मराठी भाषिक है तो मराठी में अनुवाद करके बताइए। अगर आप पंजाबी है, मलयाली है, गुजराती है, तेलुगु है, आप इंग्लिश में इंग्लिश आपकी भाषा है, जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा में इसका अनुवाद करके बताइए, ताकि वो सामने वाला जो उसको ग्रहण कर रहा है, वो उस पे राह पे चलने की कोशिश करे। क्योंकि बुद्ध का धम्म ये राह पे चलने वालों के लिए है, कर्मकांड करने वालों के लिए नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि कर्मकांड करने से आप तरने वाले नहीं हो, आपको कोई तारने वाला
बैठा नहीं है, ना इस धरती पे, ना आकाश में, ना पाताल में। तो आपको खुद ही तरना है। तो अगर आपको खुद को तरना है तो आपको इस नियमों के साथ चलना पड़ेगा, तभी तो आप तरोगे, तभी तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो यह अर्थ क्या है? यह अर्थ आप आपके परिजनों के साथ या अर्थ के साथ वंदना कीजिए। मैं संक्षिप्त में इसके अर्थ बताने की कोशिश करता हूं। जो पहला है, पानातिपाता वैरमणि सिक्खापद समादियामि। मैं अकारण प्राणी शिक्षा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। दूसरा शील है, अदिन्न दाना वैरमणि सिक्खापद समादियामि। इसका मतलब है कि मैं बिना दी गई वस्तु को न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरा शील है, कामेषु च मिच्छचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं काम भावना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, यानी मैं व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मूसावादा वैरमणि सिक्खापद समादियामि, यानी मैं झूठ बोलने और चुगली करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और अंतिम शील है, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं कच्ची पक्की शराब नशीली वस्तुओं के प्रयोग से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। यानी मैं आपने जैसे कहा इस राह पर हम सब चलने की शपथ ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आपको हर वंदना में पाली के साथ साथ उसका आपके भाषा में, आपकी जो भी मातृभाषा है उस भाषा में उसका अनुवाद करके अगर हम इसको गायन करेंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम बहुत ही सुंदर होगा। हम उसको आचरण में लाएंगे तो अपने हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए ये बहुत ही मंगल है, सुखकारक है और हमें आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक है। पूजा का मतलब ही सम्मान करना होता है। सम्मान यानी स्वयं मानना, खुद उस राह पर चलना, उस राह पर चलने का प्रयास करना, इसी को ही सम्मान कहते हैं, है ना। सम्मान यानी स्वयं मानना, स्वयं धारण करना, यही पूजा का संक्षिप्त में मतलब है। खाली गायन नहीं, खाली गायन किया तो फिर वो कर्मकांड हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप बुद्ध की पूजा करते हो और आपके साथ में आपके बच्चे, आपका परिवार रहता है तो निश्चित रूप से उन पे अच्छा असर गिरेगा और आगे चल के आपके ये परिवार के सुख समृद्धि के लिए, देश के सुख समृद्धि के लिए, विकास के लिए ये बहुत ही नायाब और बहुत ही उपयोगी है। मेणबत्ती लगाना, धूप बत्ती जलाना, सफ़ेद कपड़े पहनना, 3 बार सर झुका के नमस्कार करना, ये बुरा नहीं है। लेकिन आप पंचशील का पालन नहीं करोगे, उस राह पर नहीं चलोगे और सिर्फ आप यही धूप बत्ती, अगरबत्ती, सफ़ेद कपड़ों का पहनना, 3 बार सर झुका के नमस्कार करना और बाद में सब भूल जाना, तो ये गलत है। ये बुद्ध की सही पूजा नहीं हुई।
बुद्ध की सही पूजा है उसके राह पे चलना, उसने दी जो शिक्षा है उस पे चलना, उस पे अमल करना, यही बुद्ध को अपेक्षित था। पूजा के अंदर जो पू है यही पावन वचन है पूरी दुनिया के अंदर, और ये बहुत ही सिंपल है। ये पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा पावन है। इसी तरह से आप अपने घर के अंदर बुद्ध की पूजा कीजिए तो आपके मन में, आपके घर में सुख, समृद्धि, वो प्रसन्नता आएगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंदर बुद्ध की सही में पूजा किस तरह से करनी चाहिए ये हमने जानने का प्रयास किया। हमने त्रिशरण और पंचशील के अर्थ जाने और हमने इसको संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपा करके मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और किसी वजह से आप मेरी बात से सहमत नहीं है, अगर आपकी कुछ अलग सी राय है तो कृपया मुझे कमेंट में लिखिए, हम उस पर अलग से विचार कर सकते हैं, अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद, नमस्कार।